नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के दौरान रामायण की ऐसी कई बातें हम आपको बताते हैं जो कहीं अनसुनी है, अनकही है। हम ये भी बताते हैं कि वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी थी तब ये सारी बातें उसमें लिखी हुई है, पर हम तक ये बातें नहीं पहुंची। और ऐसी अनकही अनसुनी बातें हम आपको बताते हैं। और यही सारी बातें बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित है धर्म के बहुत ही बड़े ज्ञाता और हमारे गुजरात के प्रसिद्ध ज्योतिषी चेतन पटेल यहाँ पर उपस्थित है। चेतन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार, जय श्री राम। तो दोस्तों, आपको पता है कि पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि कैकेयी जमीन पर लेटी हुई है, कोप भवन में है और महाराज दशरथ वहां पर आए हैं और वो बार बार कैकेयी से पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्या वजह है जो तुम कोप भवन में हो, क्या वजह है तुम्हारे आभूषण यहाँ इधर उधर बिखरे हुए हैं, क्या वजह है तुम जमीन पर लेटी हुई। तब कैकेयी ने 2 वर कैसे मांगे, यही सवाल मैं चेतन जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जब महाराज दशरथ दासी के कहने पर कोप भवन में गए, ऐसी हालत में कैकेयी को देखा और कैकेयी को बार बार पूछने के बाद कैकेयी ने कैसे बताएं और कैसे 2 वर मांगे कि भरत को राज्याभिषेक और भगवान राम को वनवास, ये संवाद उन दोनों के बीच कैसे हुआ। चेतन जी। वाल्मीकि जी आगे बताते हैं और कहते हैं कि बारंबार महाराज दशरथ ने कैकेयी को अपनी नाराजगी की वजह पूछी थी। तभी बहुत कहने के बाद कैकेयी ने उन्हें यह बताया था कि मैं आपके द्वारा अपने एक मनोरथ की पूर्ति करना चाहती हूँ। तभी महाराज दशरथ ने कैकेयी से कहा था कि जहां तक सूर्य का चक्र घूमता है वहां तक सारी पृथ्वी मेरे अधीन है। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो, तुम जो भी चाहती हो, वह मुझसे मांग लो। तभी कैकेयी ने कहा, यदि आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करना चाहते हो तो पहले आप सत्य की प्रतिज्ञा कीजिए। कैकेयी की बात सुनकर तभी महाराज दशरथ ने तुरंत ही अपने प्रिय पुत्र श्री राम की शपथ लेकर उन्हें यह कहा था कि तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वह मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। राजा दशरथ के शपथ लेने के बाद कैकेयी ने कहा कि राजन, जिस प्रकार श्री राम की शपथ खाकर मुझे वर देने का वचन दे रहे, इसे इंद्र सहित सारे 33 देवता और ये भूमि सुन ले। इस प्रकार महाराज दशरथ को अपनी बातों में अपने वश कर कैकेयी ने याद दिलाया था कि देवासुर संग्राम में जब मैंने असुरों से आपकी 2 बार रक्षा की थी, तभी आपने मुझे 2 वर दिए थे और मैंने वह वर सुरक्षित मेरी अमानत के तौर पर आपके पास ही रखवाए थे। आपसे आज मैं उन्हीं 2 वरों को पाना चाहती हूँ। यदि आज आप मेरे 2 वरों को नहीं देंगे तो मैं अपने आप को आपके द्वारा अपमानित हुई मानकर अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। उस समय महाराज दशरथ पूरी तरह कैकेयी के जाल में आ चुके थे। उन्हें यह लग रहा था
कि वह अपने विनाश के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो गए हैं और बंधन में बंध गए हैं। तभी कैकेयी ने उनसे कहा कि राजा, मेरे 2 वर इस प्रकार है, सुनो। यह जो कि श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी जिस सामग्री से हो रही है, उसी तैयारी में, उसी सामग्री से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो, यही मेरा पहला वर है। और दूसरे वर को सुनाते हुए कैकेयी ने यह कहा था कि राम को तपस्वी के वेश में 14 वर्ष तक दंडकारण्य भेजा जाए, वनवास दिया जाए और आज ही उसे भेजा जाए। यही मेरी श्रेष्ठ कामना है। आज ऐसी ही व्यवस्था करे कि मैं श्री राम को आज ही वन जाता देखूं। कैकेयी की बात सुनकर महाराज दशरथ मन ही मन इतने दुखी हो गए कि वह तुरंत ही वहां मूर्छित होकर गिर गए। बहुत देर के बाद जब महाराज दशरथ को चेतना आई, तब उन्होंने क्रोध पूर्वक कैकेयी से कहा था, दयाहीन दुराचारिणी, तू इस कुल का विनाश करने के लिए आई है। राम तो तेरे लिए सदा ही सगी माता सा बर्ताव करते हैं, तो तू किस लिए उसके साथ ये अनिष्ट करना चाहती है? मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के वेश में तीखे विष वाली नागिन है। मैं किस अपराध के कारण श्री राम का त्याग करूं? मैं अपने राज्य का त्याग कर सकता हूं, कौशल्या, सुमित्रा आदि सभी रानियों का त्याग कर सकता हूं, परंतु राम को नहीं छोड़ सकता। राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। तेरे प्रथम वर के अनुसार मैं भरत का राज्याभिषेक कर दूंगा, स्वीकार करता हूं, पर महर्षियों के जैसे तेजस्वी, उन सीधे साधे देवतुल्य राम का परित्याग कैसे करूं? राजा दशरथ गिड़गिड़ाते हुए कैकेयी से कहते हैं कि कैकेयी, मैं बूढ़ा हूं, मौत के किनारे पर बैठा हूं, मेरी अवस्था शोचनीय हो गई है और मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूं। तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। ऐसा कुछ कहकर वह गिड़गिड़ा रहे हैं और कैकेयी से कह रहे हैं, तू ऐसा मत कर जो मुझे मार डाले। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पांव पड़ता हूँ, तू श्री राम को शरण दे। राजा दशरथ के इस प्रकार गिड़गिड़ाने के बाद भी रानी कैकेयी का दिल पिघलता नहीं था और वह कठोर वाणी से महाराज दशरथ से कहती है, राजन, यदि 2 वर देकर आप उनके लिए इस प्रकार पश्चाताप करोगे तो ये संसार में इस प्रकार सत्यवादी होने का ढंढेरा पीटोगे। और क्या ये संसार में कह सकोगे कि जिस कैकेयी के कारण मैं जीवित हूं, जिसने मुझे देवासुर संग्राम में 2-2 बार बचाया और
उसको मैं 2 वर दे के अभी उस बात से फिर रहा हूं और अपनी ली हुई प्रतिज्ञा झूठ कर रहा हूं। तभी महाराज दशरथ ने उसे कहा कि तू अनिष्ट करवाने पर तुली है। राजा दशरथ हर प्रकार से कैकेयी को समझाने के लिए प्रयास करते रहे, परंतु अपनी हठ पर अड़ी हुई कैकेयी किसी भी बात को न मानी। अब धर्म हो, कैकेयी कहती है, धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सत्य, जिस बात के लिए आपने प्रतिज्ञा की है उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहती। मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूं कि राम को देश निकाला दे दीजिए, उसके सिवा मुझे कुछ और वर नहीं चाहिए और किसी भी उस दूसरे किसी कार्य से मुझे संतुष्टि नहीं होगी। इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई थी। तभी राजा दशरथ ने बहुत रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कैकेयी से कहा था, यदि मैं कहूँ कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया है, तो जब मैंने पहले ही घोषणा कर दी है कि कल श्री राम का राज्याभिषेक होगा, वह बात तो असत्य हो ही जाएगी और मुझे यह सारा संसार निश्चय ही धिक्कारेगा कि राजा दशरथ बड़ा ही मूर्ख और कामी है कि जो एक स्त्री की बातों में आकर अपने पुत्र का राज्याभिषेक की जगह उसे दंडकारण्य भेज रहा है। जब कैकेयी ने राजा दशरथ की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, तभी रोष में आकर राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा, तेरी तरह यदि भरत भी श्री राम का वन जाना स्वीकार ले और खुश हो जाए, तो मेरे मृत्यु के बाद मेरे शरीर का दाह संस्कार भरत ना करे। महाराज दशरथ ऐसे कठोर वचन कहते हुए, विलाप करते हुए आगे कहते हैं और कहते हैं कि तू मेरी बात को मान और इस हठ को छोड़ दे। कैकेयी किसी भी तरह कोई भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। तभी महाराज दशरथ मूर्छित होकर गिर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सुबह होती है, प्रातःकाल होती ही तभी महाराज को जगाने के लिए मंगल गान होने लगे। तभी उस आवाज से जागकर राजा दशरथ ने उस मंगल गान को रुकवा लिया था और पुत्र शोक से पीड़ित होकर महाराज दशरथ छटपटा रहे थे। राजा दशरथ ने तभी बड़ी कठिनाई को धारण करके, धैर्य धारण करके कैकेयी से कहा कि मैंने जिस वैदिक मंत्र के साथ तेरा पानी ग्रहण किया है, मैं आज ही उसी से तुझे मुक्त करके तुझे त्यागता हूँ और मेरे और तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र का भी मैं त्याग करता हूँ। तभी सूर्योदय हो चुका था। दूसरी जगह जहाँ राम का राज्याभिषेक होने वाला था, वहाँ वशिष्ठ जी पधार गए थे। वशिष्ठ जी ने सभी तैयारियां देख ली और तभी उन्होंने सुमन जी को बुलाया और कहा कि महाराज दशरथ को बुलाया जाए। वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सुमन जी महाराज दशरथ के महल में चले आए थे। सुमन जी को भी पता चला कि महाराज दशरथ कोप भवन में है, वे सीधे ही वहां पहुंच गए थे और जब वहां आकर महाराज दशरथ को उन्होंने दुखी देखा
तो उनके मन में भी कुछ शंका उत्पन्न हो चुकी थी। तभी सुमन जी ने महाराज दशरथ को वशिष्ठ जी वहां पहुंच गए हैं और आपको याद कर रहे हैं, जहां राज्याभिषेक होना है, वह सभी बातें कही थी। तभी उनकी बात सुनकर भी महाराज दशरथ ने उनकी किसी भी बात का कोई भी उत्तर नहीं दिया। तभी कैकेयी ने सुमन जी से कहा था कि तुम श्री राम को यहाँ ले आओ, महाराज उनसे कुछ कहना चाहते हैं। सुमन जी ने तभी कैकेयी को यह बताया था कि मैं महाराज की आज्ञा के बिना कैसे जा सकता हूँ। महाराज दशरथ ने सुमन जी की बात सुनी, तभी दबे स्वर में दुख से भरकर उन्हें बताया कि तुम तुरंत ही जाओ और राम को यहाँ ले आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। और सुमन जी महाराज दशरथ की आज्ञा पाकर श्री राम को लेने के लिए चले गए। बिल्कुल। अब चेतन जी, ये बात तो माना कि कैकेयी ने बता दी, अपना स्वार्थ था कि भरत का राज्याभिषेक हो और राम का वनवास हो। पर दशरथ, महाराज दशरथ बहुत दुखी थे, क्योंकि यही बात उन्होंने जो 2 वर दिए थे, ये वर के मुताबिक आगे भगवान श्री राम को कहनी है। राजा दशरथ को भगवान श्री राम को ये बताना है कि आपको वनवास जाना है और भरत का राज्याभिषेक हो रहा है। सवाल यह है कि महाराज दशरथ ने ये ऐसी बात भगवान श्री राम को कैसे बताई, और क्या भगवान श्री राम ने मान लिया या कुछ प्रत्युत्तर भी दिया था? भगवान राम और राजा दशरथ के बीच ये संवाद कैसे हुए, क्या बात हुई थी? सुमन भगवान श्री राम के पास पहुंच गए थे उनके महल में बिना रोक टोक। सुमंत ही ऐसे एक थे अयोध्या के महल में कि जिन्हें महल में किसी भी भवन में, किसी भी कक्ष में जाने के लिए किसी भी अनुमति की जरूरत नहीं है। जब सुमन राम के महल पहुंचे, राम के सेवकों ने भी सुमन जी के आने की बात श्री राम को बताई। राम ने तुरंत ही सुमन जी को वहीं बुलवा लिया था। भगवान श्री राम के पास पहुंचकर सुमन जी ने श्री राम को यह बताया कि महाराज अभी तुरंत ही आपको देखना चाहते हैं और आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। पिता के आदेश की बात सुनकर भगवान श्री राम देवी सीता से विदा लेकर अपने पिता को मिलने के लिए चल पड़े थे। जब वे महल से बाहर निकले तो वहां हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी खड़े हुए थे। वे सदा ही राम की सेवा में लगे रहते थे। तुरंत ही वे भी उनके पीछे चलने लगे। सुमन जी रथ पर पहुंच गए, श्री राम भी रथ पर आरूढ़ हो गए और लक्ष्मण जी भी पीछे पीछे रथ पर आरूढ़ हो गए थे। तभी सभी लोग महाराज दशरथ के पास पहुंच गए थे, जहां महाराज दशरथ दुखी दिखाई दे रहे थे। कैकेयी के साथ एक सुंदर से आसन पर बैठे थे, परंतु उनके मुख से पूरा तेज ओझल हो गया था। भगवान श्री राम ने महाराज की ओर देखा, बड़े ही दुखदाई दिख रहे थे। श्री राम ने जब अपने पिता को प्रणाम किया और दीन दशा में पड़े हुए राजा दशरथ के मुख से उस वक्त बस एक बार राम निकला था और उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था और उनकी आंखों से आंसू उभर आए थे और बालक की भांति महाराज दशरथ विलाप करने लगे थे। यह देखकर श्री राम चिंतित हो जाते हैं और उन्होंने
कैकेयी से पूछा था कि माता, मुझसे अनजाने में क्या कोई अपराध हो गया है कि पिताजी मुझसे क्या कुपित है? तो कैकेयी ने तुरंत ही कहा था, नहीं राम, महाराज तुमसे कुपित नहीं है और ना ही उन्हें कोई कष्ट है। हाँ, इनके मन में कोई बात जरूर है कि जो तुम्हारे डर से तुम्हें बता नहीं सकते, क्योंकि वे तुमसे अधिक प्रेम करते हैं। इसीलिए उनकी जबान कुछ ऐसी बातों के लिए तुम्हारे सामने नहीं खुलती, किंतु जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है और उसका तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिए। महाराज ने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे 2 वर दिए। जब मैंने वे 2 वर मांगे तो अभी पश्चाताप कर रहे हैं और मुझ पर कुपित हो रहे हैं, और मुझे यह डर है कि तुम्हारे प्रेमवश महाराज दशरथ सत्य को ही न छोड़ दे। अभी जैसे ही महाराज दशरथ के सत्य का पालन हो वैसा तुम्हें करना चाहिए। इस तरह कहकर कैकेयी श्री राम के सामने अपना जाल बिछा रही थी। फिर भी यह सब सुनकर शांत चित्त से राम यह सभी बातें सुन रहे थे। कैकेयी आगे श्री राम को बताती है कि अगर तुम महाराज ने जो शपथ ली है वह कार्य को पूर्ण करने का वचन देते हो तो मैं खुलकर पूरी बात तुम्हें बता दूंगी। ऐसा कहकर कैकेयी श्री राम को भी शपथ लेने पर उत्सुक करती है। कैकेयी की बात सुनकर श्री राम ने भी कैकेयी को कहा था कि महाराज मेरे गुरु, पिता और हितैषी, उनकी आज्ञा पाकर मैं क्या नहीं कर सकता। जो मेरे पिता की आज्ञा होगी मैं अवश्य करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ। बिल्कुल, अब शपथ ले लिए दोस्तों, और कैकेयी ने अपनी जाल बिछा दी है। कैकेयी ने तैयार कर दिया है राम जी को कि अपने पिताजी जो बोलेंगे, जो आज्ञा देंगे, उसका आपको पालन करना है। और भगवान श्री राम जो आज्ञाकारी है वो तो पालन करेंगे, क्योंकि कैकेयी को पता है ये सारा एक प्लान तैयार कर दिया है। अब सवाल ये रहता है कि महाराज दशरथ ने भगवान राम जी को वनवास जाने की बात कैसे बताई। चेतन जी, आप उपस्थित रहे और बहुत सारी रामायण की अनकही अनसुनी बातें आपने सुनाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि एक पिता और एक पुत्र, राजा दशरथ और भगवान श्री राम के बीच में वनवास जाने के बारे में कौन से संवाद हुए। देखते रहिए अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण। नमस्कार। राम जय सीता राम, राम राम जय सीता।